2006 में डीक यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लोग दिन भर में जितने काम करते हैं उनमें से 40% काम लोगों की आदतों के कारण ही करते हैं, फिर चाहे यह आदतें अच्छी हो या बुरी। आदतें हमारी डेली लाइफ की वे छोटी छोटी चॉइसेस हैं जिन्हें हम के टाइम पर सोच समझ कर चुनते हैं और फिर लगभग हर दिन इन चॉइसेस को बिना सोचे समझे दोहराते जाते हैं। जैसे हमने किसी समय पर अपनी पूरी कॉन्शियसनेस के साथ यह डिसाइड किया था कि हम अपना काम आज के आज करेंगे या कल पर टाल देंगे, और अब जब यह हमारी आदत बन चुकी है तो अब हमें काम को कल पर टालने में ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। इसी तरह जब कोई पर्सन पहली बार स्मोक या ड्रिंक करने का डिसीजन लेता है तो इस डिसीजन के पीछे उस पर्सन का ये पर्पस बिल्कुल नहीं होता कि उसे स्मोक या ड्रिंक करने की आदत पड़ जाए, लेकिन पहली बार स्मोक या ड्रिंक करने पर इससे मिलने वाले रिवॉर्ड मतलब इनाम के कारण यह धीरे धीरे आदत में बदल जाती है। बेसिकली ब्रेन हमारी एनर्जी को ही बचाने के लिए हैबिट फॉर्म करता है, क्योंकि डेली के काम करने के कारण अगर हम उनके बारे में सोच विचार करना पड़े तो इतने प्रेशर में हमारा ब्रेन काम करना ही बंद कर दे। इसीलिए जो काम हम बार बार करते हैं उन्हें ब्रेन हैबिट बनाकर स्टोर कर लेता है। सो आज हम द पावर ऑफ हैबिट बुक से कुछ प्रिंसिपल सीखेंगे जिनसे हम हमारी हैबिट में चेंज ला सकते हैं और हैबिट की जगह अच्छी हैबिट डाल सकते हैं। नंबर 1, हाउ हैबिट्स बिल्ड। आदतें कैसे काम करती हैं इसका पता लगाने के लिए साइंटिस्ट ने जूलियो नाम के एक बंदर एक्सपेरिमेंट किया। जूलियो को एक कमरे में ले जाया गया और कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ शेप्स जैसे सर्कल, रेक्टेंगल आदि दिखाए गए और इन शेप को देखते ही लीवर खींचने के लिए जूलियो को ट्रेन किया गया और लीवर खींचते ही छत से टपकती एक पाइप से जामुन का रस निकलता। एक्सपेरिमेंट की शुरुआत में जूलियो ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे ही जामुन के रस की पहली खुराक उसे इनाम के तौर पर मिली, वह कंप्यूटर स्क्रीन पर आने वाले शेप्स को ध्यान से देखने लगा और बहुत बार करते करते जूलियो समझ चुका था कि शेप देखते ही लीवर खींचना है और इनाम के तौर पर उसे जामुन का रस मिलता। जूलियो के ब्रेन स्कैन देखने पर पता चला कि जब उसे रिवॉर्ड के तौर पर जामुन का रस मिलता तो उसे खुशी का एहसास होता और धीरे धीरे यह एक इच्छा में तब्दील होती गई। इस एक्सपेरिमेंट से हमें हैबिट लूप का पता चलता है जो बेसिकली 4 स्टेप में वर्क करता है। फर्स्ट, ट्रिगर। ट्रिगर सिंपली एक तरह का इशारा है किसी भी हैबिट को करने के लिए। हमारा ब्रेन अलग अलग हैबिट के लिए अलग अलग ट्रिगर मतलब इशारे ढूंढ लेता है। ट्रिगर कुछ भी हो सकते हैं। मेनली सभी ट्रिगर मतलब इशारे इन 5 कैटेगरी में ही आते हैं। कोई जगह, दिन का कोई टाइम, कोई सी फीलिंग, कोई पर्सन या ग्रुप और नंबर 5 लास्ट एक्शन। ट्रिगर से हमारा ब्रेन बस यह डिसाइड करता है कि अब कौन सी हैबिट का नंबर है। जैसे सुबह अलार्म घड़ी बजना हमारे ब्रेन को एक तरह का ट्रिगर मतलब इशारा है कि अब उठने की हैबिट की बारी है। नंबर 2, रूटीन। रूटीन मतलब प्रोसेस मींस उस काम को करना। जैसे अलार्म बजते ही आप उठकर फ्रेश होने चले जाते हो या फिर अलार्म बजकर फिर से सोने चले जाते हो, एक तरीके से आपके लिए रूटीन है। नंबर 3, रिवॉर्ड। रिवॉर्ड मींस इनाम। हमें उस हैबिट से क्या रिवॉर्ड मतलब इनाम मिला, रिवॉर्ड के कारण ही हमारा ब्रेन के काम को याद रखता है। जैसे अगर आप अलार्म बजते ही उठ जाते हो तो यह एक तरह से आपको अचीवमेंट की फीलिंग देता है जिससे आपको खुशी महसूस होती है और यही खुशी की फीलिंग आपके लिए रिवॉर्ड की तरह काम करती है। नंबर 4, क्रेविंग। क्रेविंग मतलब इच्छा। जब रिवॉर्ड के लालच में मन बार बार वह काम करने को कहे तो उसे क्रेविंग कहते हैं। जैसे किसी चॉकलेट को देखते ही उसे खाने का मन करने लगता है क्योंकि हमारे ब्रेन चॉकलेट के मीठे टेस्ट के कारण क्रेविंग मतलब चॉकलेट को खाने की इच्छा जगा देता है। नई हैबिट भी इसी तरह बनती है। ट्रिगर, रूटीन और रिवॉर्ड एक साथ जोड़ने पर क्रेविंग मींस इच्छा पैदा होती है और हैबिट का निर्माण होता है। जैसे स्मोकिंग की हैबिट। स्मोक करने वाले इंसान जैसे ही सिगरेट की डिब्बी दिखाई देती है मतलब यह ट्रिगर है उसके लिए। वह सिगरेट पीने की प्रोसेस करता है मतलब यह रूटीन है और इससे उसे निकोटीन के रूप में रिवॉर्ड मिलता है। निकोटीन हमारे ब्रेन में कुछ देर के लिए खुशी का एहसास करवाता है। हमारी नई पुरानी सभी हैबिट्स इसी हैबिट लूप का यूज करती हैं। हाउ हैबिट्स चेंज। हमारी पुरानी आदतों को खत्म नहीं किया जा सकता, बल्कि हम हमारी पुरानी बुरी हैबिट्स की जगह नई अच्छी हैबिट्स को रिप्लेस कर सकते हैं और यह हमारी पुराने ट्रिगर और रिवॉर्ड को सेम रखकर बस रूटीन को चेंज करके कर सकते हैं। पुराने ट्रिगर को यूज करते रहें, रिवॉर्ड को भी पहले की तरह ही रखें, बस रूटीन चेंज दें। जैसे अगर आप अपनी ज्यादा खाने की
आदत बदलना चाहते हैं तो पहले अपना ट्रिगर पता लगाएं कि किन इशारों के मिलने से आपको ज्यादा खाने का मन होता है। मान लो आप जब बोर फील करते हो तभी आप कुछ उठाकर खाने लगते हो, जिससे रिवॉर्ड के तौर पर आपको अपनी उबाऊ सिचुएशन से छुटकारा मिलता है। तो अब आगे से जब भी आप बोर फील करो तो कुछ खाने की जगह कहीं बाहर जाकर घूम सकते हो या कुछ देर टीवी देखकर अपनी बोर फीलिंग से छुटकारा पा सकते हो। अगर आपको सिगरेट पीने की हैबिट है तो आप चाय या कॉफी से रिप्लेस सकते हो, क्योंकि चाय या कॉफी पीने से सिगरेट छोड़ने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। नंबर 3, द मेन हैबिट्स। बहुत बार हम क्या करते हैं कि हमारी लाइफ एकदम तुरंत चेंज लाने के लिए एक साथ सभी बुरी आदतों को छोड़ने का डिसाइड कर लेते हैं और एक साथ इतने सारे बदलाव करने के चक्कर में हम एक भी रूटीन को आदत नहीं बना पाते। इस सिचुएशन से डील करने के लिए हमें शुरुआत में बस एक मेन हैबिट को लेकर स्टार्ट करना है। जिन हैबिट्स में चलाने पर हमारी रूटीन में बदलाव होता है उन हैबिट्स को मेन हैबिट मतलब मुख्य आदतें कहते हैं। जैसे सुबह उठना, एक्सरसाइज करना, अपना काम आज के आज करना आदि कुछ मेन हैबिट्स हैं जिनमें चेंज लाने पर हमारी बाकी की हैबिट्स ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती हैं। बेसिकली मेन हैबिट से हमारे अंदर छोटी छोटी जीत का पैटर्न बनता है और इन्हीं छोटी छोटी जीत के कारण हम यह भरोसा करने लगते हैं कि जिस तरह हम यह छोटी छोटी जीत हासिल कर सकते हैं उसी तरह हम बड़ी जीत भी हासिल कर सकते हैं। रिसर्च यह प्रूव कर चुकी है कि जब लोगों में आदतन एक्सरसाइज करने की हैबिट पड़ जाती है, चाहे फिर वह हफ्ते में एक ही दिन क्यों ना हो, तो इन लोगों की लाइफ के ऐसी एरियाज में भी चेंज आने लगता है जिनका एक्सरसाइज से कोई लेना देना नहीं होता। आमतौर पर एक्सरसाइज करने वाले इंसान ज्यादा हेल्दी खाना खाते हैं। इन लोगों की वर्क एफिशिएंसी मींस काम करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। ये लोग स्मोकिंग या ड्रिंकिंग नहीं करते और अगर करते भी हैं तो बहुत कम। और इन लोगों का पेशेंस मतलब धैर्य बढ़ जाता है, जिससे ये लोग अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ बड़े सब्र से डील करते हैं। ये लोग अपने पैसे को बड़े सोच समझ कर खर्च करते हैं और ये लोग दूसरे लोगों के कंपेयर में कम चिंता करते हैं। एक्सरसाइज करना बहुत से लोगों के लिए एक ऐसी हैबिट रही है जिससे उनकी लाइफ के हर एरिया में चेंज आया है। जैसा मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ये प्रिंसिपल मैंने आपको द पावर ऑफ हैबिट बाय चार्ल्स डुहिग बुक से बताए हैं। अगर ये बुक आप खरीदना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से जाकर ले सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।